हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम सब तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एग्जामिनेशन की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में जीके एंड जीएस के 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। वन लाइनर सारे के सारे क्वेश्चन है और इस दौरान मैंने आप लोगों के साथ में लगभग 8 वीडियोस में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ और हर एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 35 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। इस दौरान इस सीरीज के दौरान मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो 280 के आसपास जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है वो 281 होने वाला है, यानी कि हर एक वीडियो में जो छोटी सी वीडियो होती है और उसमें मैं आप लोगों के साथ में 35 क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 281 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 282 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने सबसे पहले 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था। तो किस पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। तो उंडाकपुर के हिंदू शाही वंश के शासक जो थे, कौन थे, जयपाल पर। जो कौन थे, उडाकपुर के हिंदू शाही वंश के शासक थे। कौन थे वो शासक, वो थे जयपाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 283 नंबर क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरी ब्रज, जिसको राजगीर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 284 नंबर, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है और जो दो स्वास्तिक के बीच में बना हुआ है, दो स्वास्तिक के बीच में बिहार का राजकीय चिन्ह। अगला देखते हैं 285 नंबर, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था। वह कौन सा स्थान था। यानी कि वालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था, तो जिस स्थान पर जलाया था वो कौन सा स्थान था। तो वो था नालंदा महाविहार। कौन सा महाविहार था, नालंदा। अगला आता है 286 नंबर क्वेश्चन, मंजूषा शैली बिहार को किस प्रदेश की प्रमुख शैली है। मंजूषा शैली जो है वो कौन से प्रदेश की है। तो वो है आंध्र प्रदेश की, जिसको भागलपुर भी के नाम से भी जाना जाता है। 287 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, लोह तत्व की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है। तो लोहा जो होता है वो सर्वाधिक लाल और पीली मिट्टी में पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। 1000 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर है, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जो पेपर लीक हुआ है टीआरई 3 वाला, वो उन सबको मिला के पूरी सीरीज बनाई गई है। उसके अलावा बिहार की जितने भी एग्जामिनेशन होता है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उन सबको मिला के 1000 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होने वाले हैं। 288 नंबर क्वेश्चन, महाजनपद नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर किस वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी। तो वो थी नंद वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन है 289 नंबर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 290 नंबर, महावीर जी की माता किन की बहन थी। तो महावीर जी की माता जो थी वो थी लिच्छवी के राजा चेटक की बहन, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन आता है 201 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज में है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसी जो है वो चीजें जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं, यानी महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हर बार महिलाएं जो होती है वो बहुत कम होती है पुरुषों की तुलना में। लेकिन गोपालगंज ऐसा जिला है जहां पर ज्यादा है महिलाएं पुरुषों की तुलना में। 292 नंबर क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो बेगूसराय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 293 नंबर, महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, वो हुई थी पावापुरी में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को दो क्वेश्चन देखने को मिले कि महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी। तो 468 ईस्वी में, 72 वर्ष की आयु में और पावापुरी में। उसके बाद में देखते हैं 294 नंबर क्वेश्चन, कि कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण रोकने के लिए लिया जाता था। तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए कौन सा कर लिया जाता था। तो वो दंड का नाम था कुरुष्क दंड। कौन सा, कुरुष्क दंड। अगला आता है 295, कि कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो कुशेश्वर पक्षी विहार जो है वो दरभंगा में स्थित है। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 296, मौर्य काल में कर की दर कितनी थी। तो कर की दर बहुत ज्यादा थी, यानी 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन है 297 नंबर,
कि बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है खुद्दक निकाय। किस में मिलता है? यानी कि बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ था ऐसा कहा जाता है और इसको लेकर 549 कहानियां हैं जिनका संग्रहण कौन सी ग्रंथ में है? तो वो है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय एक ग्रंथ है। अगला आता है 298, महावीर जी के बचपन का नाम। वेरी इजी क्वेश्चन कि महावीर जी के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान है, और बुद्ध के बचपन का नाम वो आप मुझे कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है सुगौली चीनी मिल किस जिले में स्थित है? तो सुगौली चीनी मिल जो है वो पूर्वी चंपारण में। कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन आता है 300 नंबर कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन जो है वो 315 ईस्वी पूर्व में हुआ। अगला क्वेश्चन आता है 301 नंबर, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है वो पूर्णिया में होता है। याद रखिएगा, पूर्णिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूर्णिया में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि हर एक सीरीज में जब मैं करवा रही हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि पूर्णिया में से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला आता है 302 नंबर क्वेश्चन, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त दवनाक का लेख तथा शाहपुरा पटना तथा मंदर बांका से प्राप्त लेखों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? परवर्ती गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन आता है बिहार का राज्य गीत कौन सा है? तो बिहार का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन विहार। तुझको शत शत वंदन बिहार। इस तरीके से बिहार का राज्य गीत है। अगला आता है 304 नंबर, मगध तथा अंग महाजनपद की कौन सी नदी पृथक करती है? यानी मगध और अंग ये दोनों महाजनपद है और इसको कौन सी नदी पृथक करती है? तो इसको पृथक करती है चंपा नदी। कौन सी नदी? चंपा नदी। अब आता है 305, कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्नोत्तर के लिए जो है वो अभिधम्म पिटक। कौन सा ग्रंथ है? अभिधम्म पिटक। अगला आता है 306 नंबर, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो नवादा संग्रहालय की स्थापना जो है वो 1974 में की गई। अगला आता है 307 नंबर, बिहार राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो द्वितीय राज्य की भाषा कौन सी हो जाएगी? उर्दू। अगला आता है 308 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस वंश की हुई थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि त्रिपक्ष में कौन कौन सी जो है वो तीन पक्ष थे। आप उन पक्ष को मुझे कमेंट करके बताइए और इसका आंसर आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय किस वंश की होती है? तो वो होती है गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार भी बोल सकते हैं बट गुर्जर प्रतिहार भी बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 309 क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब की गई? तो वो हाल ही में की गई है, वो है 2013 यानी कुछ ही साल पहले कि निजी पौधशाला जो है वो बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है 310 नंबर क्वेश्चन, झिझिया, झरनी और कर्मा कहाँ के लोक नृत्य है? तो ये लोक नृत्य बिहार के है। भाई बिहार का पेपर और बिहार में से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो सकता है क्या? बिहार में से तो क्वेश्चन बनेंगे ही। जीके और जीएस में मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार के ही बनेंगे। बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? तो बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जो है वो 22 मार्च 1912 को जारी की गई कि बिहार राज्य का गठन होना है। उसके बाद में आता है 312 नंबर क्वेश्चन कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना जिला। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही भाग है और इसको भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ में आप लोगों के साथ में पूरा का पूरा डिटेल्ड में डिस्कस किया है, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग उसको भी एक बार जरूर चेकआउट करिए। उसके बाद में आता है 313 नंबर, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वेरी इजी क्वेश्चन की सर्वाधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होती है। 314 और आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता है? तो मौर्य प्रशासन में नगर से प्राप्त राजस्व जो होता है उसको दुर्ग कहते हैं। मौर्य प्रशासन मौर्य शासन मौर्य काल जब चल रहा था तब राजस्व प्राप्त किया जाता था तो उसको दुर्ग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य की प्रार्थना क्या है? हम लोगों ने पहले गीत देखा कि बिहार राज्य का गीत जो था मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार, और अब आता है बिहार राज्य की प्रार्थना। तो बिहार राज्य की प्रार्थना जो है वो मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। तो ये क्वेश्चन है हमारे, कुछ 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज की सीरीज के। और इससे पहले की वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिए जो आप लोगों को 100% श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम से पहले क्विक रिवाइज करने में।
आई होप आप लोगों को ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज पसंद आ रही है। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।